जय सावित्री माता। सच्चे दिल से लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, वट सावित्री में हम उपाय भी बताएंगे और मुहूर्त भी बताएंगे और कौन सी ऐसी गलती है जिसे नहीं करना चाहिए, किस महिला को पूजा नहीं करना चाहिए तथा व्रत नहीं रखना चाहिए, पूजा करते समय कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, सावित्री माता को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। यह 3 चीज सावित्री माता को कभी मत चढ़ाना। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में ऐसे कपड़े भूलकर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। जानिए वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिला बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है तथा उन्हें लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री का व्रत खूबसूरत माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा करके पति की दीर्घायु की कामना की जाती है तथा कुशल जीवन की कामना की जाती है। देखिए, वट सावित्री का व्रत वही महिला रखती हैं जो अपने पति को खुश देखना चाहती है तथा आपसी प्यार को मजबूत रखना चाहती हैं। जो महिलाएं अपने पति से बहुत प्रेम तथा बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, वही महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। जो महिलाएं अपने पति के प्रति समर्पित होती हैं और 7 जन्मों तक उन्हें प्राप्त करना चाहती हैं, वही महिलाएं वट सावित्री तथा करवा चौथ का व्रत करती है। इस व्रत में जब तक व्रत का पारण न हो जाए तब तक खाने को देखकर ललचाना नहीं चाहिए और ना ही मुंह में पानी नहीं लाना चाहिए। इससे व्रत टूट जाता है और माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। खाने के प्रति जब तक व्रत संपूर्ण ना हो जाए तब तक भोजन के लिए लालसा नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस पति पत्नी को अधिक प्रेम को अगर बढ़ाना हो तो वट सावित्री व्रत तथा करवा चौथ व्रत आदि संपूर्ण विधि से करने पर पति पत्नी में और अधिक प्रेम बढ़ जाता है। यह व्रत ही नहीं होता, अपितु इसमें पति के प्रति प्रेम भी छुपा होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहां तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता सावित्री। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत शनिवार 16 मई 2026 को मनाया जाएगा। 2026 में ये व्रत अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 5:11 से लेकर 17 मई को सुबह 1:30 तक रहेगी। यद्यपि वट सावित्री व्रत को एक अपवाद माना जा सकता है। पूर्णिमांत कैलेंडर में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या पर मनाया जाता है, जिस दिन शनि जयंती भी होती है। पूजा का सबसे उत्तम समय सुबह 5:11 से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक पूजा के लिए बहुत शुभ है। वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत शनिवार 16 मई को पड़ रहा है, जो इसे और भी खास बनाता है। शनिवार को अमावस्या होने से शनि अमावस्या का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। शनिवार शनिदेव का वार होता है। इस दिन कोई भी सुहागिन महिला जब व्रत रखती है तो घर में साक्षात भगवान शनिदेव की कृपा होती है तथा भगवान श्री हरि विष्णु और धन लक्ष्मी का आगमन होता है। श्री हरि आएंगे तो लक्ष्मी भी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में जो नई वट सावित्री का व्रत करती है उसका पति धन ऐश्वर्य से मालामाल हो जाता है। उसकी आयु बारहाच जाती है। पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है। आपसी नजदीकी बारहाच जाती है। आपको किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि वट सावित्री का व्रत पति पत्नी के अटूट रिश्ते को दर्शाता है और प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, आप जानते हैं वट सावित्री व्रत में 3 चीज कभी नहीं चढ़नी चाहिए, वरना आपको घोर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें
यह व्रत पति के लिए किया जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर ले। दोस्तों, नंबर 2, वट सावित्री। व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी न पहने, क्योंकि इसी दिन यानी 16 मई में को शनि जयंती भी है। शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए काला वस्त्र अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में सफेद कपड़े भी कतई ना पहने। सुहागिन महिलाओं के लिए सफेद कपड़े पहनना उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती है और देती है आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। दोस्तों, नंबर 3, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे, माता सावित्री प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे, खुद का मेकअप दान ना करें, अलग से बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और इस समय आपको सहवास नहीं करना चाहिए। मुख से गंदे विचार नहीं निकलना चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस दिन आप सुबह सूर्य उदय से पहले आवश्यक रूप से उठ जाएं, इससे माता सावित्री प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन या जो अपने पति के लिए व्रत रखा है, उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाए। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। वट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा होना चाहिए। मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। कम सिंदूर भरने से पति की आयु भी कम हो जाती है और आपको अपने पति आयु बढ़ानी है, इसीलिए पति की आयु कम न करें। दोस्तों, नंबर 6, वट सावित्री के दिन लाल फूल अर्पित करने चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती है। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 7, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अक्सर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। लंबे केश किसी भी सुहागन महिलाओं को वट सावित्री के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी किसी भी महिला को अपने लंबे केश नहीं कटवाने चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। दोस्तों, नंबर 9, वट सावित्री व्रत के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें तो, लेकिन ध्यान रखें देने की वह चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख ले कि वह चूड़ियां सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए तथा कई चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। टूटी चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। दोस्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूले, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं वह ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, हो जाती है पति की मृत्यु। आप ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो आप अपने पति से वंचित हो सकती हैं। आपको पाप लग सकता है, सावित्री माता नाराज हो सकती है। आइए जानते हैं दोस्तों, नंबर 1, वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें। दोस्तों, अगर आपके मन में आपका प्रेमी का ख्याल ना आकर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो यह आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करें। हमेशा
इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं, और यही है विधि का विधान। दोस्तों, नंबर 2, गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। आपको बता दें, शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती, लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती, तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है, और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकते, उसमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें, जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय से झगड़ा हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना वट सावित्री का व्रत रखने पर पाप का भागीदार तो बनता ही है, साथ ही साथ वह व्रत भी खंडित हो जाता है। इसलिए पहले अपने आपसी झगड़ों को सुधरे, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि यह त्योहार नफरत का नहीं, प्यार का है। दोस्तों, अब अंतिम जानकारी। अगर आज आपने वट सावित्री के दिन ही उपाय कर लिया, तो समझो आपके पति की आयु को दीर्घायु होने से तथा घर में धन लक्ष्मी आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने वट सावित्री के दिन यह उपाय नहीं किया, तो समझो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। बस यह वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपके फायदे के लिए ही है। लाइक जरूर करें, और यह उपाय हर सुहागन को करना चाहिए। चलिए जानते हैं दोस्तों, सुहागिन स्त्री तथा देवियों का मुख्य श्रृंगार बिंदी है। बिंदी सुहागन की निशानी मानी जाती है और इसके अंदर कष्टों को दूर करने की क्षमता होती है। माता सावित्री को बिंदी अति प्रिय है, तो आज मैं वट सावित्री के दिन आप लोगों को बिंदी से किए जाने वाले प्राचीन उपाय बताऊंगा। यह वीडियो अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। यह आपकी निर्धनता, आपकी गरीबी, आपकी सारी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। हम जो भी जानकारी बताते हैं, यह ज्ञान की जानकारी बताते हैं, शास्त्र में लिखी जानकारी को बताते हैं, और इस जानकारी को अपना करके आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। कभी कभी काफी मेहनत करने के बाद भी हमारे जो जीवन में तकलीफ इतनी ज्यादा हो जाता ही है कि कोई रास्ता नहीं दिखता, धन दौलत बर्बाद हो चुका है या धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ यह बिंदी का प्रयोग करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो चलिए बिंदी का प्रयोग किस प्रकार से होता इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की प्राचीन जानकारी से आपको भी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। दोस्तों, जब जीवन में आपके तकलीफ ही तकलीफ आ रही हो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, धन आने का प्रत्येक मार्ग बंद हो चुका है, धन दौलत बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है, तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको वट सावित्री के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाना है और वहां जाकर के 7 प्रकार के अलग अलग कलर की बिंदी आपको पीपल को भेंट करना है। माता लक्ष्मी को आपको बिंदी भेंट करना है। वट सावित्री के दिन पीपल वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी विराजित रहती है। यह कार्य करने से आपके जीवन में चल रही तकलीफ है, चाहे दुख हो, बधा हो, कष्ट हो, सब चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा प्रयोग। वट सावित्री के दिन देवी लक्ष्मी या मां नवदुर्गा को सावित्री माता को टिकली, महावर, बिंदी, चुनरी और लाल साड़ी अर्पण करने से भी मनोकामना की पूरी होती है। विधिवत जो भी आपकी इच्छा है, जो मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो वट सावित्री में यह उपाय अवश्य करना। दोस्तों,
तीसरा उपाय 3 से 9 बरस की कन्या को लक्ष्मी का स्वरूप बताए गए हैं। सावित्री माता का स्वरूप बताया गया है, नवदुर्गा का स्वरूप बताए गए हैं। तो 3 से 9 बरस की कन्या को किसी भी शुक्रवार के दिन या वट सावित्री के दिन RS1 का सिक्का और एक बिंदी लाल कलर की चुनरी में लपेट कर देने से अगर आपके सर पर कर्ज का भार ज्यादा है वह उतर जाते, जिससे धन की प्राप्ति होती, इच्छा की पूर्ति होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। किसी भी प्रकार के मंगल दोष लगा हो तो मंगल दोष भी दूर हो जाते हैं, सारा दोष भी दूर हो जाता है। जीवन में चल रही प्रत्येक बाधा दुख समाप्त हो जाती है। जो भी वट सावित्री के दिन यह उपाय करता है तो उससे सावित्री माता प्रसन्न होकर उसका घर अन्न धन से भर देती है और उसके पति की आयु दीर्घायु हो जाती है। पति पत्नी में अनंत काल तक प्रेम बढ़ जाता है, 7 जन्मों का साथ मिलता है, जीवन खुशहाल हो जाता है, परिवार में दोनों आनंद पूर्वक एक जीवन की नई शुरुआत होती है और मंगलमय जीवन की प्राप्ति होती है। लेकिन यह कार्य आपको वट सावित्री के दिन ही करना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, चौथा प्रयोग, 2 जोड़ी लाल चूड़ी। ध्यान दीजिए, 2 जोड़ी लाल चूड़ी और 2 बिंदी, ये आपको जोड़े में चढ़ना है। तो 2 जोड़ी लाल चूड़ी खासकर वट सावित्री के दिन ध्यान दीजिएगा। यह वट सावित्री के दिन आपको पीपल पर बांधना है और 2 बिंदी को आपको पीपल की जड़ के नीचे में चढ़ा देना है। इससे इच्छा की पूर्ति होती है, चाहे वह इच्छा के स्वरूप में धन प्राप्त कर सकते हैं, वह भाव प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वह इच्छा को बोल करके चढ़ाना होता है। दोस्तों, अंतिम प्रयोग, सावित्री माता से आशीर्वाद की प्राप्ति करने के लिए सुहागिन स्त्री को 2 जोड़ी लाल कलर की बिंदी भेंट करें। सुहागिन स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है और अगर कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए सुहागिन स्त्री को वट सावित्री के दिन 2 जोड़ी लाल कलर की बिंदी अर्पण करते हैं या भेंट करते हैं तो मां लक्ष्मी उसके घर में आकर के, सावित्री माता आकर के निवास करने लगती है, उसकी दरिद्रता को समाप्त कर देती है। माता रानी को उसकी गरीबी दूर करना ही पड़ती है। जो सुहागन महिला सावित्री माता को 51 कनेर के फूलों की माला कनेर पुष्पमाला वट वृक्ष पर चढ़ता है तो उसके हजारों पाप माफ हो जाते हैं। कनेर का पुष्प तथा सदाबहार का फूल सावित्री माता को चढ़ाने से पति पत्नी में कभी तलाक नहीं होता, बल्कि और प्रेम बढ़ जाता है। सावित्री माता प्रसन्न होकर आपके पति को दीर्घायु आशीर्वाद प्रदान करती हैं और संतान सुशील पैदा होती है। अंत में हम माता सावित्री से यही प्रार्थना करेंगे कि हे माता सावित्री, सभी व्रतधारी महिलाओं ने आपके लिए व्रत रखा है, कृपया उनकी झोली खुशियों से भर देना और उनके पति की आयु दीर्घायु कर देना और उनके जीवन में पति पत्नी में प्यार और मजबूत कर देना। तो आप सभी सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता सावित्री और एक लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।